हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लवली सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब ही नहीं करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो और जान दोनों एक साथ एक बहुत अच्छी सी हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन सुबह जान को बहुत पेन हो रहा था, उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। ईवो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उस रेस्टोरेंट से बाहर लेता है, उसे अच्छे से अपनी कार में बिठा लेता है। ईवो और जान दोनों मेंशन के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जान ईवो जो देखता है कि जान को थोड़ा बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, तभी ईवो कार को एक साइड रोकता है और जान से कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, गग्गा मुझे थोड़ा पेन हो रहा है। ईवो कहता है, सॉरी मुझे पता है, मैं कल थोड़ा। जान का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और वो ईवो के मुंह पे हाथ रख लेता है और कहता है, गग्गा बस कीजिए। क्या कह रहे हैं आप? ईवो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो देखता है कि सामने एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है। वो जान से कहता है, तुम मेरा वेट करो, मैं भी आता हूँ। तभी ईबू कार से उतरता है, जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और कुछ ब्रेकफास्ट लेता है। उसके बाद थोड़ी दूर पे ही एक मेडिकल स्टोर थी, मेडिकल स्टोर पे जाता है और एक मेडिसिन लेके आता है। वो सीधा कार में आता है। वो देखता है कि जान अभी भी कार में बस चुपचाप बैठा हुआ था, उसे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जान ईबो अंदर कार में आता है और जान से कहता है, जान ये खा लो। जान कहता है, गग्गा ये क्या है? ईबो कहता है, जान ये सैंडविचेस हैं, इन्हें खा लो, फिर ये मेडिसिन ले लो तो तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। जान को बहुत अजीब फील हो रहा था, उसे बहुत शाय फील हो रहा था। लेकिन वो चुपचाप से वो ब्रेकफास्ट ओपन करता है जिसमें बहुत अच्छी सी सैंडविचेस थी। वो सैंडविचेस लेता है और खाने लगता है। तभी वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, गग्गा पर आपने तो खाया ही नहीं। ईबो कहता है, ठीक है तुम खिला दो मुझे। जान कहता है, गगा। ईबू कहता है, बेबी क्या तुम मुझे नहीं खिला सकते? जान जो एक दूसरी सैंडविचेस लेता है और ईबू को खिलाने वाला ही होता है। ईबू कहता है, मुझे ये वाली नहीं चाहिए। जान कहता है, क्या तो आपको कौन सी चाहिए? तभी ईबू जान का फेस पकड़ लेता है और जान के लिप्स पे किस करने लगता है। जान जो सैंडविचेस खा रहा था उसका पूरा टेस्ट ईबू के अंदर चला गया था। ईबो कहता है, वाह ये तो कितनी टेस्टी है, मुझे तो ये वाली चाहिए। ईबो धीरे से जान की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, गगा आप बहुत बुरे हैं, आप मुझे बहुत टीज करते हैं। ईबो के फेस पे एक स्माइल आती है और कहता है, बेबी सच में मैं तुम्हें टीज करता हूँ, पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है? जान कहता है, मुझे नहीं पता। ऐसा कह के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और ईबो के फेस पे भी स्माइल आ जाती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि जान ईबू ने जान को एक मेडिसिन दी थी जिस वजह से जान को अब थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन वो अच्छे से अभी भी नहीं चल पा रहा था। तभी कार सीधा ईबो के मेंशन के सामने रुकती है। ईबो जो कार से बाहर निकलता है, लेकिन जान को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अंकल आंटी से क्या कहेगा। वो उन्हें पूछेंगे कि वो ऐसे क्यों चल रहा है। अभी ईबो कहता है, बेबी क्या तुम्हें बाहर नहीं आना? जान कहता है, गगा पर मैं अंकल आंटी से क्या कहूँगा कि मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? ईबू के फेस पे एक स्माइल आती है और कहता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जान कहता है, क्या? ईबू कहता है, हाँ वो अपने आप समझ जाएंगे। जान कहता है, गगा आप बस कीजिए, आप बहुत बुरे हैं। ईबू के फेस पे स्माइल आती है और वो जान को कार से बाहर निकालता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। जान कहता है, छोड़िए मुझे, मैं चल सकता हूँ। ईबू कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम्हें दर्द है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बनी को कोई भी प्रॉब्लम हो, समझे तुम? तभी जान ईबू जो जान को ऐसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके पेंशन में अंदर आता है, तभी मिसेस हान और मिस्टर हान ईबू और जान को देखते हैं। मिस्टर हान थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो ईबू के पास आके कहते हैं, ईबू जान को क्या हुआ है? ईबू जो जान को देख रहा था, जान का पूरा फेस रेड हो गया था,
वो अपना फेस बिल्कुल ईबो की गर्दन में छुपा लेता है। मिसेस हान कहती हैं, ईबो क्या हुआ है मेरे बच्चे को? ईबो कहता है, कुछ नहीं आंटी, वो जान और मैं नाइट में वो जान वो तभी मिसेस हान का फेस थोड़ा शाय फील करने लगता है, उन्हें थोड़ा अजीब सा लगता है। वो कहती है, ठीक 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 है ईबो, तुम जान को रूम में ले जाओ, मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, ठीक है? ऐसा कहती है और उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ईबो को भी समझ आ जाता है कि मिसेस हान को कुछ समझ आ गया है। ईबो का फेस भी रेड हो जाता है और वो जल्दी से जान को लेके रूम में चला जाता है। ईबो जान को अपने बेड पे लेटाता है और कहता है, तुम पूरा टाइम आराम करोगे। तभी जान धीरे से ईबो की चेस्ट पे हिट करता है, कहता है, आप बहुत गंदे हैं, मैंने कहा था। हम पता नहीं अंकल आंटी हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। ईबो कहता है, बेबी वो कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि उन्हें पता है। जान बड़ी बड़ी आंखों से कहता है, क्या उन्हें क्या पता है? ईबो कहता है, बेबी उन्हें यही पता है कि हम दोनों ने पूरी नाइट बहुत सारा प्यार किया। जान कहते हैं, क्या? ईबो कहता है, हाँ। जान कहता है, आपने ऐसा कब कहा? ईबो कहता है, पर जान वो बच्चे नहीं है बेबी, उन्हें सब पता है। जान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं अब उनके सामने कैसे जाऊंगा? आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं गगा। ईबो कहता है, जान बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें इतना शर्माने की और शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? जान अपना फेस ईबो की नेक में छुपा लेता है और कहता है, मैं क्या करूं, मैं उनके सामने अब कैसे जाऊंगा? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जान के फेस पे एक स्माइल ईबो के फेस पे स्माइल आती है और कहता है, ठीक है नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस मैं जेंटल रहूँगा। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या नेक्स्ट टाइम? ईबो कहता है, ऑफकोर्स बेबी, अब हम ये एवरीडे करेंगे। जान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब मैं ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता। ईबो कहता है, सच में नहीं चाहते बेबी? जान कहता है, नहीं चाहता। ईबो देख रहा था कि जान का पूरा फेस रेड हो गया है और वो बुरी तरीके से ब्लश कर रहा है। ईबो कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा और अपने लिए कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड बनाऊंगा। जान गुस्से में ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है जाइए और किसी और को बॉयफ्रेंड बनाइए और मेरे पास भी मत आइएगा। जान की आंखों में गुस्सा देख के ईबो को बहुत हंसना आ रहा था। वो देख सकता था कि उसका वो क्यूट सा बनी कैसे गुस्सा करता है। ईबो कहता है, सोच लो जान, ये तुमने ही कहा है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे गगा को कोई और करीब आए तुम्हारे गगा के? ईबो कहता है, जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसे और आप दोनों को मार डालूंगा, समझे आप? और आप ऐसा सोचना भी मत। ऐसा कह के वो ईबो का हाथ पकड़ता है और अपने ऊपर खींच लेता है और ईबो की लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो ईबो को किस नहीं कर रहा था बल्कि ईबो के होठों को काट रहा था। ईबो कहता है, बनी क्या कर रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। जान कहता है, मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ, अगर आप मुझसे दूर गए या आपने किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की तो सोच लेना, अभी तो मैंने सिर्फ आपके लिप्स काटे हैं, फिर देखना मैं क्या क्या काटूंगा। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखता है और कहता है, ओ माय गॉड, मेरे बनी को इतना गुस्सा आता है? जान कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और आप याद रखना, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा बोलना भी मत। बोलना तो छोड़ो, आप सोचना भी मत, समझे आप? ईबो कहता है, ओके बेबी, भाई बनी मैं कभी नहीं सोचूंगा, अब छोड़ो, देखो क्या किया है तुमने। क्योंकि ईबो के लिप्स से साइड से थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। ईबो कहता है, ओ माय गॉड, मेरा जलस बनी तो और ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा कह के स्माइल करता है और वो जान के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बिना मेरी कोई लाइफ है? मैं किसी के बारे में नहीं सोचता और कभी अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाऊंगा, समझे तुम? ऐसा कह के वो फिर से जान के पूरे फेस पे किस करने लगता है। वो जान से कहता है, ठीक है तुम आराम करो, मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है, मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है? जान कहता है। ईबो अच्छे से जान को बेड पे लेटा देता है और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देता है। थोड़ी देर में जान को नींद आ जाती है और जान गहरी नींद में चला जाता है। ईबो जो वहीं पास में बैठ के सोफे पर अपना काम कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़रें ईबो के फेस पर जाती हैं, जिसे देखकर ईबो को
फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी ईबो का फ़ोन रिंग करता है। ईबो जो फ़ोन देखता है तो देखता है फ़ोन उसके ब्रदर का था। ईबो फ़ोन पिकअप करता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, ईबो अंकल जान से और तुमसे मिलना चाहते हैं। ईबो कहता है पर अभी। हाईक्वान कहते हैं, हाँ अंकल अभी चाहते हैं। तुम जानते हो अंकल जान को कितना मिस कर रहे हैं। ईबो कहता है पर जान सो रहा है ब्रदर। ब्रदर कहते हैं, जान सो रहा है क्या? जान की तबीयत ठीक है? तभी ईबो कहता है, हाँ वो ठीक है। एक्चुअली हम दोनों कल डिनर डेट पे गए थे ना। हाईक्वान कहते हैं, डिनर डेट पे गए थे तो ईबो कहता है, वो थक गया था इसलिए वो अभी सो रहा है। हाईक्वान कहते हैं, ओ माय गॉड ईबो, तुमने शादी से पहले, ओ नो, तुमने एक छोटे से बच्चे के साथ क्या कर दिया। ईबो कहता है, ड्रामा करना बंद कीजिए ब्रदर, जैसे आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं है ना? आपने चैंग के साथ कुछ भी नहीं किया। हाईक्वान कहते हैं, पर तुम जानते हो चैंग बहुत मेच्योर और समझदार है, और जबकि जान एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बनी और एक छोटा सा बच्चा है। ईबो कहता है, ब्रदर आप मेरी जान के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। हाईक्वान हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आखिर जान तुम्हारा कुछ है तो मेरा भी कुछ है। ईबो कहता है, वो आपका कुछ भी नहीं है, समझे आप। हाईक्वान हंसते हैं, कहते हैं, ओ माय गॉड मेरा जेलस बेबी ब्रदर। ईबो कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं बेबी ब्रदर नहीं हूँ आपका, समझे आप। और ठीक है अंकल को बोल दीजिए हम शाम को उनसे मिलने आएंगे, समझे आप। और गुस्से में ईबो फ़ोन कट कर देता है। हाईक्वान के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल सी, वो अपने मन में कहते हैं, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ईबो ने ये सब किया, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ ईबो तुम्हारे लिए, फाइनली तुम्हारी लाइफ में कोई तो है। ऐसा कह के वो स्माइल करते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जो जान के चेहरे को धीरे धीरे सहला रहा था। जान जो धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है और ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है, बेबी उठो, देखो, चलो लंच कर लो, बहुत टाइम हो गया, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना। जान जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, काका क्या टाइम हुआ है। ईबो कहता है, बेबी देखो 1 बज गया है। जान एकदम से उठता है और कहता है, क्या आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मैं इतना टाइम तक सोता रहा। ईबो कहता है, कुछ नहीं हुआ बेबी, तुम बस सो रहे थे, और तुम इतना अच्छी नींद में सो रहे थे कि मुझे नहीं लगा कि तुम्हें उठाना चाहिए। ईबो कहता है, पर जान कहता है, पर गगा। ईबो कहते हैं, बिल्कुल नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ, हम दोनों साथ में लंच करेंगे। ऐसा कह के वो दोनों अच्छे से लंच करने लगते हैं। ईबो के फेस पे अभी भी स्माइल थी। जान जो ईबो को देख रहा था। तभी ईबो कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो। जान कहता है, हाँ गगा, मैं अब ठीक हूँ। ईबो कहता है, बेबी अंकल हम दोनों से मिलना चाहते हैं। जान कहते हैं, क्या क्या वो हमसे मिलने आ रहे हैं। वो देख सकता था कि जब भी अंकल की बात आती है तो जान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ईबो कहता है, नहीं अंकल चाहते हैं कि हम उनकी मेंशन में जाएं उनसे मिलने। जान कहता है, ठीक है तो हम कब चलेंगे। ईबो कहता है, हम शाम को चलेंगे, ठीक है, आज हम अंकल के साथ डिनर करने वाले हैं। जान कहता है। जान की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ईबो कहता है, जान कहता है, हाँ गगा, क्या तुम सच में अंकल को इतना पसंद करते हो। जान कहता है, ऑफकोर्स अंकल बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं जान को अंकल इतने अच्छे क्यों लगते हैं। हाँ अभी अंकल को अच्छे से जान ने देखा नहीं है, पर मुझे समझ नहीं आता कि अंकल जान से इतना प्यार क्यों करते हैं, और हम दोनों ब्रदर्स को तो अंकल पता नहीं सारे टाइम अपने रूल्स ही समझाते रहते हैं। फाइनली ईबो के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो और जान दोनों अच्छे से रेडी हो गए थे। वो रेडियो के नीचे आते हैं। तभी मिसेस हान और मिस्टर हान को लिविंग एरिया में देखते हैं। ईबो कहता है, अंकल आंटी आप अच्छे से डिनर बना लेना और खा लेना, हम आज अंकल के पास जा रहे हैं। अंकल मुझे और जान से मिलना चाहते हैं।
मिसेस हान कहती हैं और दोनों से कहती हैं ठीक है अच्छे से जाना, और एक स्माइल करती हैं। जान भी कहता है। वो दोनों सीधा मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा ईबो अपने अंकल के मेंशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो दोनों मेंशन के सामने होते हैं। कार जैसे ही मेंशन के सामने रुकती है, पहले ईबो उतरता है और जान को बाहर निकालता है। जैसे ही जान उस मेंशन को देखता है तो बस देखता रह जाता है। मेंशन बहुत खूबसूरत था। ऐसा नहीं था कि ईबो जो रहता है वो मेंशन खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये तो अलग ही था। चारों तरफ बहुत सारे प्यारे प्यारे पेड़ पौधे थे, बहुत सारे तरह तरह के फ्लावर्स थे, एक बहुत बड़ा सा फव्वारा भी था जिसे बस जान देखे जा रहा था। तभी हाईक्वान जो मेंस डोर के सामने ही खड़े थे, वो जान और ईबो को देखते हैं और स्माइल करते हैं। हाईक्वान दौड़ के आते हैं और जान को गले लगा लेते हैं। जान हाईक्वान को भी रिटर्न बैक हक करता है। तभी ईबो कहता है ब्रदर मैं भी हूँ। हाईक्वान कहते हैं पता है मुझे तुम भी हो, उसमें क्या है। ईबो कहता है आप बहुत बुरे हैं। हाईक्वान कहते हैं मुझे पता है, तुमने मुझे सुबह जिस तरीके से डांटे ना, उस हिसाब से मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं और वो जान की तरफ देखते हैं। वो जान से कहते हैं जान क्या तुम ठीक हो। जान कहते हैं हाँ गग्गा मैं ठीक हूँ। तभी हाईक्वान कहते हैं वैसे मेरा ब्रदर सच में बीस्ट है ना। हाँ जान हाईक्वान की ये बात सुनता है तो उसका पूरा फेस रेड हो जाता है और वो ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो कहता है ब्रदर आप उससे क्या कह रहे हैं। जान हाईक्वान कहते हैं ऑफकोर्स मैं पूछूंगा, पता नहीं तुमने जान के साथ क्या किया है, बेचारा कोमल सा नाजुक सा जान सच बताओ तुम ठीक हो ना बनी। जान के तो हाँ काका मैं ठीक हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से मेंशन के अंदर चला जाता है और दोनों ब्रदर को बाहर छोड़ जाता है। उसका फेस बुरी तरीके से रेड हो गया था। ईबो कहते हैं ब्रदर आप उसके साथ क्या करें, आप अच्छे से जानते हैं, उससे टीज करना बंद कीजिए। ब्रदर कहते तभी हाईक्वान कहते क्यों ना करूं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि जान जितना परेशान होता है उससे ज़्यादा तुम परेशान होते। तुम्हें परेशान करना है तो समझो जान को परेशान करना है। ऐसा कह के उनके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ईबो कहता है मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, समझे आप। हाईक्वान कहते हैं हाँ देख लेना, पहले तुम मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कह के वो अंदर मेंशन में चले जाते हैं। ईबो जो अपने ब्रदर के पीछे पीछे आने लगता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी कैसी लग रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना और हाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।